हेलो दोस्तों, उर्दूलाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम लोग मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में 19 जून 2023 को पीएचडी का एंट्रेंस हुआ है और उसमें टोटल 50 सवाल थे। उसके आंसर की हमने बनाने की कोशिश की है। उसमें देखिए, पहला सवाल ये था कि इमादुत तहकीक किसकी किताब है। इमादुत तहकीक ये है सैयद कल्ब आबिद की। इमादुत तहकीक सैयद कल्ब आबिद। फिर अगला सवाल था कि तज़किरा रेख्ता गोया के मुरत्तब कौन है, यानी इसको तरतीब किसने दिया है। तो सबसे पहले आप जानें कि तज़किरा रेख्ता गोया किसका है। ये है फ़तेह अली गर्देज़ी का। ये तज़किरा जो है नकातुश शोरा के जवाब में लिखा गया था और इसको मुरत्तब किया है मौलवी अब्दुल हक ने। तो दोनों को, नकातुश शोरा को भी और तज़किरा रेख्ता गोया को भी, दोनों को मुरत्तब किया है अब्दुल हक ने। तो इसका जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। फिर अगला सवाल है कि मखतूते के आखिर में कातिब की इख्तितामिया इबारत को क्या कहते हैं। तो मखतूते के आखिर में कातिब की इख्तितामिया इबारत, इसको कहते हैं तरकीमा। इसको क्या कहा जाता है? तरकीमा। फिर अगला सवाल है किसी दूसरे की तख्लीक को अपना बनाकर पेश करने को क्या कहते हैं। तो इसको कहेंगे इंतिहाल। क्या कहेंगे? इंतिहाल। और फिर अगला सवाल है कि किस पर मतन का इतलाक़ नहीं होता है। संगी कुतबा, हाफिज़े में महफूज रवायत, कागज़ पर लिखी हुई तहरीर, जानवरों के खाल पर लिखी हुई इबारत। देखिए, जहाँ भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा वो चाहे संगी कुतबा हो, यानी किसी जो है पत्थर पे लिखा हो, या कागज़ पे लिखा हो, या कई जानवर के खाल पे लिखा हो, सब पर होगा, लेकिन हाफिज़े पर, याददाश्त पर मबनी नहीं होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाफिज़े में महफूज रवायत, इस पर मतन का इतलाक़ नहीं होता है। अगला सवाल कि किसके कौल या इक़्तिबास का हवाला देने के लिए सबसे पहले किस अंदाज का करना चाहिए। तो सबसे पहले जब किसी का हवाला दिया जाता है तो सबसे पहले किताब का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम होगा। समझिए ना। तो सवाल नंबर 6 का जवाब है डी। फिर 7, किसने दीवान हैदरी को ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन से हासिल करके शाये किया। हैदर बख्श हैदरी का दीवान को किसने? इबादत बरेलवी ने हासिल करके शाये किया। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 8, फ़ारसी दास्तान बहार दानिश का उर्दू तर्जुमा गुलजार दानिश को 1973 में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी डेनमार्क से हासिल करके किसने शाये किया। तो इसका जवाब होगा डॉक्टर इबादत बरेलवी। ठीक है, डॉक्टर इबादत बरेलवी। फिर अगला सवाल, मेहदी वासिफ का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था। मेहदी वासिफ का ताल्लुक़ है ये सेंट जॉर्ज कॉलेज। और क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है तहकीक के लिए किस चीज़ को फ़ौक़ियत देनी चाहिए। तो तहकीक के लिए यकीन होना चाहिए, और शक शुबहा में तहकीक नहीं होती, ना शायद या अक़ीदत पे तहकीक नहीं होती है। अक़ीदत जो है सबूत मांगती है, यकीनन होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का जवाब हो जाएगा यकीन। और फिर अगला सवाल है कि आसारुस सनादीद का फ़्रांसीसी तर्जुमा किसने किया था। आसारुस सनादीद ये किसकी किताब है? सर सैयद की किताब है। और ये जो है काफ़ी मुश्किल, इसकी इबारत को सर सैयद ने इसको आसान ज़बान में लिख दिया था। इसकी इबारत को इमाम बख्श साहिबाई ने मुरत्तब किया था और आसारुस सनादीद को लिखने की फरमाइश स्प्रिंगर ने की थी। ठीक है, तो आसारुस सनादीद का फ़्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा गारसा दतासी ने किया था। तो ये खुद ही फ्रांस का है। गारसा दतासी कहाँ का? फ्रांस का है। तो उसने जो है इसका तर्जुमा फ़्रांसीसी ज़बान में किया था। और फिर अगला सवाल है कि किस मुहक्किक ने कहा है कि बिकट कहानी की ज़बान अहद अकबरी की खड़ी बोली का वो रूप है जो दिल्ली और उसके गिरदोनवाह में राइज थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिकट कहानी को मुरत्तब किसने किया। बिकट कहानी को मुरत्तब किया डॉक्टर मसूद हुसैन खान। तो ये उन्हीं का कौल है। ठीक है, आम तरीके से ही होता है, जिसने मुरत्तब किया होता है वही उसके बारे में, उसके जो अक़वाल होते हैं उमूमन उसी से होते हैं। 100% नहीं, लेकिन ज़्यादातर 90% उन्हीं से होते हैं। समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग पहुँच गए। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है मुरक्का सुखन किसकी तसनीफ़ है। मुरक्का सुखन मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर माहिर दकनियात हैं। ये माहिर दकनियात है जिन्होंने 1938 में एक रिसाला सबरस के नाम से जारी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14,
दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तानों की बुनियाद किस चीज़ पर है? तो यहाँ है ज़बान और मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 15, अहले लखनऊ से यानी लखनऊ वालों से, अहले लखनऊ से दिल्ली के किस शायर ने कहा था कि मेरे कलाम की सनद के लिए फ़कत मुहावरा, अहले उर्दू या जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ? तो ये बात किसने कही थी? देखिए, मुशायरे में कौन जाते थे? मेरे ख्याल से इसका जवाब मीर तकी मीर होना चाहिए। ठीक है, मुशायरे में अक्सर जो है मीर तकी मीर जाते थे और लखनऊ में लोगों से मुलाकात होती थी और उस दरमियान कहा होगा। लेकिन ये 15 नंबर मुझे लग रहा है कि 15 का बी होना चाहिए। आप आंसर की आएगी, आप लोग देखिएगा, या आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट मार्क्स पे इसके बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उर्दू की पहली दास्तान सबरस को किसने दरियाफ्त किया? क्या पूछा है? दरियाफ्त किया पूछा है। दरियाफ्त सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी ने किया था। दरियाफ्त किसने किया था? नसीरुद्दीन हाशमी इसका जवाब होगा। और मुरत्तब किया है अब्दुल हक ने, तो बाद में मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया, लेकिन दरियाफ्त किसने किया था? खोज किसने की थी? पता किसने लगाया था? तो लगाया था नसीरुद्दीन हाशमी। 16 का जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, तस्हीह तहकीक मतन किसके खुतबात का मजमुआ है? तो इसका जवाब होगा प्रोफेसर अब्दुल सत्तार रुदौलवी। प्रोफेसर अब्दुल सत्तार रुदौलवी, नहीं सॉरी, सवाल नंबर 17 का जवाब होगा प्रोफेसर नज़ीर अहमद। प्रोफेसर नज़ीर अहमद ये जो है ये गोंडवी हैं। ठीक है, समझ गया ना? प्रोफेसर नज़ीर अहमद गोंडवी है, जिन्होंने जो है इब्राहिम कुतुब शाह की एक नौरस किताब थी जो फ़न मौसीकी से, उसको भी जो है प्रोफेसर नज़ीर अहमद गोंडवी ने मुरत्तब किया था। ठीक है, वो प्रोफेसर नज़ीर अहमद, जो डिप्टी नज़ीर अहमद है वो दूसरे हैं। ठीक है, वो नहीं है, ये दूसरे हैं। प्रोफेसर नज़ीर अहमद, उन्होंने किताब लिखी है तस्हीह तहकीक व मतन। ये सवाल नंबर 17 हो गया। सवाल नंबर 18, शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान शुमाली हिंद की, ये कौन है इसमें से? शुमाली हिंद की पहली है, इसका जवाब हो जाएगा किस्सा महरे अफरोज़ वो दिलबर। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, किस्सा महरे अफरोज़ वो दिलबर। फिर क्वेश्चन नंबर 19, गुलशन हिंद का वाहिद नुस्खा हैदराबाद में मूसा नदी के सैलाब में अब्दुल्ला खान के हाथ लगा, उस तस्करे को 1906 में अपने मुकदमे के साथ किसने शाये किया था? इसको शाये किया था मौलवी अब्दुल हक ने। इसको किसने शाये किया था? मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक इसका जवाब हो जाएगा। और उसी वक्त जब 1906 में इनके साथ में अल्लामा शिबली नोमानी भी हैदराबाद में थे, तो वहीं से इन्होंने शाये किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। दीवान फ़ाइज़ को सबसे पहले मुरत्तब किसने किया? तो दीवान फ़ाइज़ को मुरत्तब किया है मसूद हसन रिजवी अदीब। इसके बाद जो है मोहम्मद हसन ने, डॉक्टर मोहम्मद हसन ने जो है इनके दीवान को मुरत्तब किया, मतलब दोनों लोगों ने मुरत्तब किया है। दीवान फ़ाइज़ को मसूद हसन रिजवी अदीब ने भी मुरत्तब किया है और डॉक्टर मोहम्मद हसन ने भी मुरत्तब किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मसूद हसन रिजवी अदीब इसका जवाब हो जाएगा। फिर अगला शायर है, किस शायर ने दीवान ज़ादा के नाम से अपना ज़ख़ीम इंतखाब मुरत्तब किया था? दीवान ज़ादा किसकी है? ज़हूरुद्दीन हातिम। तो ज़हूरुद्दीन हातिम ने दीवान ज़ादा लिखा, उसमें दीवान ज़ादा में उन्होंने अपने शागिर्दों की तादाद 45 बताई थी, 45 उनकी बताया था कि मेरे शागिर्द जो है 45 है। ये एग्ज़ाम में सवाल आया होगा। फिर अगला सवाल है कि 22 नंबर, सिद्दीकुर रहमान पुदवाई के अलावा मास्टर रामचंद्र पर किसने किताब लिखी? तो डॉक्टर सैयदा जाफ़र इन्होंने किताब लिखी थी मास्टर रामचंद्र और उर्दू नस्र के इर्तिका में उनका हिस्सा। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा 22 का सी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी किताब अल हुकूकुल फ़राइज़ पर किससे तबसरा लिखाया था? इसका जवाब अभी मिल नहीं पाया, इसका जब मिल जाएगा तो बाद में इसको हम कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे। और फिर अगला है कि गुबार खातिर को पहली मरतबा किसने मुरत्तब किया? तो गुबार खातिर को पहली बार जो मुरत्तब किया है हकीम अजमल ख़ान ने। इसको मुरत्तब किया है हकीम अजमल ख़ान ने, 1946 में मुरत्तब किया था। बाद में मालिक राम ने भी किया है, लेकिन 1967 में किया, वो बाद में किया है। फर्स्ट टाइम जो किया था वो किया था मोहम्मद अजमल ख़ान ने। फिर अगला है 25 नंबर,
तबकात आज़ाद को किसने मुरत्तब किया? तबकात आज़ाद को मुरत्तब किया है गुलाम रसूल मेहर ने। गुलाम रसूल मेहर, इन्होंने इसको मुरत्तब किया। फिर आगे देखिए अगला सवाल नंबर 26। किस शायर ने अपनी मसनवी में 39 सनअतों का इस्तेमाल का दावा करते हुए ये शेर लिखा है? हुनर कोई ना दिखाई सो दिखाया, सनात एक कम 40 लाया। एक कम 40 का मतलब क्या होता है? 39 सनातों का इस्तेमाल किस मसनवी में हुआ है? फूलबन में हुआ है। फूलबन किसने लिखी है? इब्न निसाती ने लिखी है। समझिए ना। और फिर अगला सवाल है 27 नंबर। सबरस में आब हयात की तलाश में कौन निकलता है? ये निकलता है नज़र। फिर अगला है झेल में आर्याई ज़बान का मुस्तनद नक्श किसे माना जाता है? तो आर्याई में ऋग्वेद को जो है आर्याई ज़बान का पहला नक्श मुस्तनद माना जाता है। फिर अगला सवाल कि 29 नंबर में मानवियात में किसका मुतालिया किया जाता है? मानवियात में लफ्ज़ का मुतालिया किया जाता है। मानवियात में किसे किया जाता है? लफ्ज़। सौतियात, सरफियात, नहवियात, मानवियात, ये सब क्या है? ये सब लिसानियात की शाखाएँ हैं और मानवियात में लफ्ज़ का मुतालिया किया जाता है। फिर अगला मोहब्बत में अली की देख नाजी हुआ है दिल अब मेरा हैदराबाद, इसमें कौन सा, इसमें किस लफ्ज़ में इहाम है? तो इसमें है हैदराबाद। फिर अगला सवाल है वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी की बुनियाद किसने रखी थी? तो इसकी बुनियाद रखी थी बतरूस ने, मिस्टर फ्लैक्स बतरूस, ठीक है ना। 1942 में फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर एक ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम हुई थी, उसका नाम रखा गया था वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी। बतरूस ने इसकी बुनियाद डाली थी। फिर अगला सवाल 32 नंबर। शेरुल अजम की किस जिल्द में शिबली ने तख़य्युल व मुहाकात की बात की है? तो शिबली ने कुल शेरुल अजम लिखी है 5 जिल्द में, जो इनकी चौथी जिल्द है, जिल्द नंबर 4, उसमें असूल शेर व शायरी पर बहस की गई है, शेर कहने के तरीके बताए गए हैं। तो तख़य्युल मुहाकात ये जो है जिल्द नंबर 4। समझ आ गया। फिर आगे सवाल नंबर 33। हयती तनकीद का असासी पहलू क्या है? हयती तनकीद का असासी पहलू, इसमें देखिए अदब और ज़िंदगी, ये क्या है? तो मार्कसी है, मतलब तरक्की पसंदी, ये हो जाएगा। और फिर तहलील नफ्सी ये जो है नफ्सियाती का है ना। और अफादियत ये भी जो है मार्कसी है। इसका जवाब हो जाएगा अदब की अदबियत। इसका जवाब हो जाएगा 33 नंबर में अदब की अदबियत। समझिए ना, अदब की अदबियत इसका जवाब हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अफसाना शायरी से कमतर ये बात किसने कही थी? ये जो शमसुर रहमान फारूकी का बहुत ही मशहूर कौल है, अफसाना शायरी से कमतर है, मतलब शायरी को ये फौकियत देते हैं और अफसाना को उससे कमतर करार देते हैं। ये शमसुर रहमान फारूकी का कौल है। फिर अगला सवाल है 35। दास्तानों का मुतालिया किस लिए ज़रूरी है? कि दास्तानों से हमें क्या पता चलता है? दास्तानों से हमें अदब, मुआशरत और उसकी तहजीब का मुतालिया पता चलता है। समझिए ना, इसका जवाब हो जाएगा बी। फिर सवाल नंबर 36। कौन सी दास्तान उर्दू की तबाज़ात दास्तान है? तबाज़ात का मतलब खुद लिखी हुई है, ट्रांसलेट नहीं हुई कहीं से। तो सबरस ये तो जो है हुस्नुल दिल का तर्जुमा है। कलीला और दिमना ये विशुर शर्मा की एक किताब थी पंचतंत्र, उसका तर्जुमा है। बागो बहार ये चार दरवेश का तर्जुमा है। ये फसाने अजायब इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, 36 का हो जाएगा बी, फसाने अजायब। तो हम लोग 36 तक पहुंच गए हैं। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 इसमें देखिए क्या है कि दर्ज झेल में कौन नावल की तकनीक नहीं है? तो इसमें देखिए शऊर की रौ एक तकनीक है, फ्लैशबैक तकनीक है, ख्वाब की रौ भी एक तकनीक होती है। समझिए ना, ख्वाब की रौ में क्या होता है? मतलब कि किसी किस्से की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। तो तौबतुन नसूह एक नावल आपने पढ़ा होगा, इसकी शुरुआत एक ख्वाब से होती है। तो ये एक नावल जो लिखा गया है, ये इसमें ख्वाब की रौ इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें कौन सी तकनीक नहीं है? तो ये वाली नहीं है, किस्सा गोई। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, 37 का हो जाएगा डी। 38 देखिए, दर्ज झेल में से किसने अपने नावलों में उन्वानात मिसरों से अखज़ किया है? तो कुरतुलैन हैदर ने अपने ज़्यादातर 90% चाहे उनके नावल हों चाहे अफसाने हों, उनका नाम जो लिया है, उसका उन्वान नाम जो लिया है, वो किसी न किसी शायर के शेर से अखज़ किया है। आप आग का दरिया देख लीजिए, उनका नावल जो है
कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये जिगर मुरादाबादी का शेर था। ठीक है ना, मतलब इस तरीके से उन्होंने अपने तमाम नावलों और अफसानों का जो नाम लिया है, अखज़ किया, वो किसी न किसी शायर के शेर से अखज़ किया है। तो सवाल नंबर 38 का जवाब हो जाएगा डी। फिर है तूफ़ानी मियाँ किस अफसाने का किरदार है? तो ये है सुहेल अज़्ज़माबादी का अफसानी मजमू है अलाउ, उसमें 19 अफसाने शामिल हैं और उसी में ये शामिल है। समझ गए ना। अब हम लोग 39 तक पहुंच चुके हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं 40। प्रेमचंद की कहानी का हूरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर में खम पड़ गया था। ये इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज़ है? तो आप हूरी देख रहे हैं ना कि हूरी तो एक तो उसमें था, गौदान नावल था उसका, और एक जो बिजू का नावल है इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें भी जो है ये किरदार आया हुआ है। फिर आगे देखिए, ये इक़्तिबास उसी में आया है बिजूका में। इमरजेंसी बिजूका किसे कहते हैं? वो जो आप जाते होंगे किसी गांव से गुजरते हैं तो देखते हैं खेत में जो जानवर वगैरह आ जाते हैं, खेत को नुकसान कर देते हैं, जो उसमें एक लगा करके और सिर पर कपड़े वपड़े बांध करके कपड़ा पहना देते हैं, धोखा उसको बोलते हैं किसी किसी गाँव में, कहीं बजूका बोला जाता है। ठीक है, तो वही बजूका है। और फिर देखिए आगे सवाल नंबर 41। इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया ड्रामा कौन सा है? इमरजेंसी के दौरान लिखा गया ड्रामा ज़हाक। इसका प्लाट जो है शाहनामा फिरदौसी से लिया गया है। ठीक है, ये 6 मनाज़िर पर है। ज्ञानचंद जैन ने इसको सियासी तमसील कहा था। समझिए ना। ये जो है 41 तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 देखिए, सवाने निगारी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? सवाने निगारी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? तो इसमें देखिए जानिबदारी नहीं होनी चाहिए। अगर सवाने आप लिख रहे हैं तो किसी की तरफदारी ना करिए। अगर वो आपका दोस्त है, आप उसकी सवाने लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सिर्फ तारीफ़ ही लिख देंगे। समझिए ना, तो उसमें गैर दाराना होना चाहिए। तो इसका जवाब हो गया ये, उसकी जानिबदारी आप नहीं कर सकते। बाकी सब होगा इसमें, जितना ऑप्शन है। ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा मालूम, ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा मालूम, ये किसकी खुद नविस्त है? ये है शारिब रुदौलवी। समझिए ना, शारिब रुदौलवी। फिर 44 नंबर का जवाब, 44 नंबर है नाम देवमाली। ये मौलवी अब्दुल हक का खाका है, और उसमें इसी वो कहाँ का रहने वाला था? जो नाम उसमें देवमाली, जो माली था देव नाम का, वो कहाँ का रहने वाला था? वो था औरंगाबाद। इसका जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। फिर देखिए सवाल नंबर 45। मोसियो थोनियो ने सफ़रनामा दक्कन किस ज़बान में लिखा? इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है, मिल जाएगा तो इसको हम लोग बता देंगे। फिर आगे देखिए अगला, जब कता की मुसाफत शब आफ्ताब ने, ये मिसरा किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? ये मीर अनीस का मिसरा है और ये मर्शिया का मिसरा है। ठीक है ना, ये किसका मर्सिया है? ये मीर अनीस का मर्सिया है। फिर आगे देखिए, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म इसरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके पहली बार दुनिया से मुतारिफ़ किसने कराया था? तो इसरार खुदी का आर.ए. निकलसन ने किया था। ठीक है, सबसे पहले खुदी का तस्वुर पेश किया है इसी किताब में। खुदी लफ्ज़ पहले आया है, इसी में आया इसरार खुदी। 1915 में अल्लामा इकबाल ने लिखा था। 1920 में जो है आर.ए. निकलसन ने इसका तर्जुमा करके जो है छपवाया था। और उसके बाद 1923 पर इसी किताब को लिखने पर जब तर्जुमा हो गया, तब अल्लामा इकबाल को लोग जानना शुरू किए। तब इस किताब पर उनको जो है सर का इनाम मिला था 1923 में। समझ गए ना। फिर जो है शौकत थानवी का असल नाम क्या था? अगला सवाल, शौकत थानवी का असल नाम, तो इनका असल नाम है मोहम्मद उमर। फिर 2 सवाल और है कि अखबार की सुर्खियों के इक़साम में कौन शामिल नहीं है? इकबाल की सुर्खियों में अखबार की सुर्खियों के इक़साम में कौन शामिल नहीं है? तो इसका भी जवाब, इसका हालांकि होना चाहिए सी होना चाहिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। इसका मिलने पर फिर बता दिया जाएगा। सवाल नंबर 50। गर तर्जुमे से फ़ायदा अख़फ़ाल हाल है, दर्ज झेल में से किसका मज़मून है? ये है हसन अस्करी का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
अब एडिट करके इतना काटे पर ही है ना। वन पे स्टॉप।